हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट 33 इयर्स के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है और किस टाइप के सवाल नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ द क्वेश्चंस। First question for this video is how many sperms are formed from a secondary spermatocyte? एक secondary spermatocyte से कितने sperms बनते हैं? 4, 8, 2, 1। एक secondary spermatocyte से कितने sperms बनते हैं? यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन एनालाइज कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं, आपका प्रॉब्लमैटिक एरिया कहाँ पे है और कौन से टॉपिक्स को आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 2। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे डिवीजन होगा और हमको मिलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, हमको मिल गया। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब आगे और फर्दर डिवाइड होगा तो हमको क्या मिलेंगे? हमको मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने बन रहे हैं? इससे 2 बन रहे हैं। यहाँ पे एक और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो जो हमारा सवाल है वो ये पूछ रहा है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। आपको ये पीपीटीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी जिसका सेम नाम है सनाज बायोकेमिस्ट्री। सनाज बायोकेमिस्ट्री। जब आप चैनल में जाएंगे तो वहां पे एक लिंक ट्री का लिंक होगा, लिंक ट्री का एक लिंक होगा, वो लिंक के ऊपर आप जाएंगे तो आपको ये सारी पीपीटीज मिल जाएंगी। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगर हमको ये सवाल पूछा गया होता कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, तब हमारा आंसर क्या होता? 4 होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हम देख लेंगे तो द प्रोसेस, ये जो फ्लो चार्ट में प्रोसेस बताया गया है, ये प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बताया गया है, जहां पे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मेल जर्म सेल और गोनोसाइट से, फिर डिवीजन होके माइटोटिक डिवीजन होके स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया, अब ये बीच का प्रोसेस मैं बता नहीं रही हूं अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। स्पर्मेटोगोनिया में होगा माइटोटिक डिवीजन और हमको मिल जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होगा मियोसिस 1, हमको मिल जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब एक अगर मैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को कंसिडर करूं तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमको मिलते हैं 2 स्पर्मेटिड, और ये 2 स्पर्मेटिड का जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो हमको मिलते हैं 2 स्पर्म्स। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी वाज द आंसर, दैट इज 2 sperms will be formed from one secondary spermatocyte. Next question. Egg is liberated from the ovary in which stage? Secondary oocyte stage, primary oocyte stage, ogonial stage or mature ovum stage? यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई टू आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज। जैसे कि यहाँ पे ओवरी हो गई है, इस ओवरी में से एग रिलीज होता है। इस ओवरी में से जब एग रिलीज होता है तो हमारा सवाल ये पूछा गया है कि एग कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम ओव्यूलेशन का प्रोसेस बोलते हैं, और जिस फॉर्म में एग रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte स्टेज, सेकेंडरी oocyte स्टेज। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, द ग्राफियन फॉलिकल will now rupture to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process of ovulation. Next question. Which of the following hormone levels will cause release of ovulation from the Graafian follicle? ये जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन का, ये ओवरी हो जाती है। ओवरी में
एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में जो एग होता है ये बहुत सारे और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स से सराउंडेड रहता है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। यहां से जब मुझे एग को रिलीज करवाना है या मुझे सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराना है, तो हमको कौन सा हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो आंसर है इसका हाई लेवल ऑफ, मतलब द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर विल बी हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। जब हॉर्मोन्स का सर्ज होता है, जब हॉर्मोन्स का सर्ज होता है तभी ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। हार्मोन का सर्ज का क्या मतलब होता है कि जब सर्ज मतलब इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, ओके, तो इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन कब होगा? एस्ट्रोजन जब बढ़ जाएगा तब ही ग्राफियन फॉलिकल में से एग का रिलीज होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको एक्चुअली ऑप्शन में दिया जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच, एलएच सर्ज से ओव्यूलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इसीलिए हम दोनों लो कॉन्सेंट्रेशन को एलिमिनेट कर देंगे। और प्रोजेस्टेरोन इज नॉट एक्चुअली will be included into the release of the ovum, ओके, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा काम क्या होता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करने का, प्रेगनेंसी मेंटेन करने का, ओके। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली होता नहीं है, प्रोजेस्टेरोन का हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो अगर हम देखेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स का सर्ज होता है तो डायग्राम की मदद से हम देख लेते हैं। यू कैन सी हियर एफएसएच का सर्ज हुआ है, एफएसएच का यहाँ पे सर्ज हुआ है, ओके, एलएच का भी सर्ज हुआ है। तो मेजर इंपॉर्टेंट हार्मोन इज द सर्ज ऑफ एलएच। LH सर्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, लेकिन हमारे ऑप्शन में वो गिवन नहीं था। ईस्ट्रोजन भी आप देख सकते हो ब्लू लाइन का सर्ज हुआ है। प्रोजेस्टेरोन का अगर हम देखेंगे तो ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ये लाइन जो है ये ओव्यूलेशन के लिए है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का सर्ज नहीं है, ये ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का सर्ज होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, अगर हम ल्यूटियल फेज देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का तो उसमें कोई भी नया फॉलिकल बनता नहीं है। इसका रीजन क्या है? Follicles do not remain in the ovary after ovulation. FSH levels are high in the luteal phase. LH levels are high in the luteal phase. Both FSH and LH levels are low in the luteal phase. Let me check if it is recording. Yes, it is. Okay. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज both LH and FSH levels are low in the luteal phase. ल्यूटियल फेज के टाइम पे FSH और LH दोनों का लेवल कम होता है। तो देखो सवाल में हमको क्या पूछा गया है कि कोई भी न्यू फॉलिकल ल्यूटियल फेज में नहीं बन रहा है, ल्यूटियल फेज में नहीं बन रहा है, ओके। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही इसका क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है, तो किस तरीके से मतलब न्यू फॉलिकल्स बनेंगे? नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ही क्या हो गया है? ड्रॉप हो गया है, ठीक है। तो बोथ LH एंड FSH हम डायग्राम की मदद से देखेंगे कि ल्यूटियल फेज में दोनों भी ये जो हार्मोन्स हैं ये इनका अमाउंट कम हो जाता है। तो लेट अस लुक एट द डायग्राम नाउ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है कि फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे ल्यूटियल फेज कौन सा है? ये वाला जो हमारा फेज है ये ल्यूटियल फेज है, ये ल्यूटियल फेज है। इसमें कोई भी नो न्यू फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड, नो न्यू फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड, कोई भी नया फॉलिकल यहाँ पे नहीं बना है,
क्योंकि अगर हम देखें तो LH एंड FSH का अमाउंट यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है। FSH का नाम ही क्या है, FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का कॉन्सेंट्रेशन भी डाउन हो चुका है। ओके, तो अगर हम देखेंगे, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज बोथ LH एंड FSH आर लो इन द ल्यूटियल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the items given in column 1 with those in the column 2 and select the correct option given below. Column 1, A, proliferative phase, B, secretory phase, C, menstruation. Column 2, breakdown of endometrium lining, follicular phase and luteal phase. नीट 2018 का सवाल है। ओके, तो हम देख लेते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए का 2 है, प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी हम बोलेंगे। बी, सिक्रीटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज बोलेंगे। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होती है। तो अलग अलग जो नाम है, ल्यूटियल फेज ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ल्यूटियल फेज को हम सिक्रीटरी फेज बोल रहे हैं, प्रोलिफरेटिव फेज को हम फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये टूट के गिर जाती है। तो मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअल में क्या होता है, ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस हर महीने अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कराता है। कैसे प्रिपेयर कराता है, ये अपने एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मोटा कर देता है। ये यूट्रस हो गया, इसने अपनी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को क्या कर दिया है, एकदम थिक कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब यूट्रस ने देखा कि कोई भी स्पर्म की एंट्री नहीं हुई है। स्पर्म की एंट्री ना होने से वो क्या करता है, इसका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये तोड़ के ब्लड के फॉर्म में शेड आउट कर देता है। ब्लड के फॉर्म में ये बाहर निकाल देता है अपने एंडोमेट्रियम लाइनिंग को तोड़ के। ओके, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इसमें क्या ब्रेक हो रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो रही है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो रही है। ठीक है, ओके। अब बाकी प्रोलिफरेटिव फेज इज फॉलिकुलर फेज, सिक्रीटरी फेज इज ल्यूटियल फेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन है, उसके बाद में फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलिकल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। फॉलिकल्स का प्रोलिफरेशन मतलब डेवलपमेंट बोल सकते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। ल्यूटियल फेज सिक्रीटरी फेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन हुआ है। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन हुआ है। ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating levels of which of the following hormones? Progesterone only, progesterone and inhibin, estrogen and progesterone, estrogen and inhibin। नीट 2016 का सवाल है। GnRH, changes in GnRH pulse frequency in females is controlled by circulating level of। ये जो सवाल है इसमें हम इसका डिटेल्ड आंसर किसी और वीडियो में बना देंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपको इसका डिटेल्ड क्वेश्चन नंबर 36 का आपको डिटेल्ड वर्जन चाहिए, एक्सप्लेनेशन का वर्जन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वो मैं बना के आपको दे दूंगी। इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई विल जस्ट टेल यू द आंसर हियर फॉर नाउ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. LH triggers the secretion of androgen from the Leydig cells. FSH stimulates the Sertoli cells which help in spermiogenesis. LH triggers ovulation in ovary. कौन सा आंसर इसमें सही है? मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
तो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि LH एंड FSH डिक्रीज नहीं करता है फॉलिकुलर फेज में, एक्चुअली इंक्रीज होता है फॉलिकुलर फेज में FSH एंड LH का। आई विल शो यू द डायग्राम अगेन। LH triggers secretion of androgen from the Leydig cell. Yes, of course. LH हार्मोन किसके ऊपर काम करेगा? LH हार्मोन काम करेगा लेडिक सेल्स के ऊपर। लेडिक सेल्स के ऊपर लेडिक सेल्स क्या करेंगे? एंड्रोजन बनाएंगे। लेडिक सेल्स क्या करेंगे? एंड्रोजन बनाएंगे, टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस कराएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट नहीं है। FSH स्टिमुलेट्स द सटोली सेल्स व्हिच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। अब जैसे LH लेडिक सेल के ऊपर काम करता है, FSH किसके ऊपर काम कर रहा है? सटोली सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, और ये सटोली सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? स्पर्म जनरेशन का जो प्रोसेस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्म जनरेशन, विल बी कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। एक और प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन ओवरी। यस, जैसे ही LH का हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, LH का हार्मोन का लेवल जैसे ही इंक्रीज हो जाता है, वैसे ही ओवरी में से एग रिलीज हो जाता है, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा है? विच इज द आंसर फॉर अस, दैट इज LH एंड FSH डिक्रीज नहीं हो रहे हैं फॉलिकुलर फेज में, इंक्रीज हो रहे हैं। सो आई विल शो यू दिस डायग्राम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सवाल में पूछा गया था, वो पूछा गया था फॉलिकुलर फेज के बारे में। तो जो फॉलिकुलर फेज है वो कहाँ से कहाँ तक है? फॉलिकुलर फेज यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा यहाँ तक फॉलिकुलर फेज है। ओके, तो इसको ऊपर हम खींच लेते हैं, ये पूरा फॉलिकुलर फेज है। तो आप फॉलिकुलर फेज में देख सकते हो कि आ, जो FSH जो LH है इसका अमाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो FSH है उसका भी अमाउंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? FSH एंड LH इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। सो यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन के बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए है is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of LH. Is produced by Nernst cells in testes and inhibits the secretion of LH. Inhibits the secretion of FSH, LH and prolactin. Is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of FSH. तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जो इनहिबिन हार्मोन है, इनहिबिन हार्मोन है, ये देखो इनहिबिन हार्मोन ना मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो क्वेश्चन है ये फीमेल्स के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे एक मेल के ऊपर भी बेस्ड है। इस प्रोड्यूस बाय नर्व सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। ओके, तो अब हम इनहिबिन के बारे में देख लेते हैं। इनहिबिन हार्मोन फीमेल्स के केस में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ओवरी में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, और ये जाके FSH को बोलता है कि मतलब इसका सिंथेसिस रुका देता है, क्योंकि अब हमको और फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है, FSH की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास फॉलिकल को प्रोड्यूस नहीं करना है। ओके, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स इन ओवरी। ओवरी में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH, और FSH का ये सिक्रीशन क्या करते हैं? बंद करवा देते हैं कि अब हमको और FSH नहीं चाहिए, अब हमको और फॉलिकल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। यही अगर हम मेल्स में देखें, जो इनहिबिन है ये सटोली सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम नर्स सेल्स बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं। लेकिन अगेन ये किसके ऊपर काम करेगा? FSH के ऊपर काम करेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे LH नहीं है, यहाँ पे क्या है? FSH होना चाहिए था।
ओके, यहाँ पे भी LH नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, FSH होना चाहिए था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following events is not associated with ovulation in human female? Option A, release of secondary oocyte. Option B, LH surge. Option D, decrease in estradiol. And option D, full development of Graafian follicle. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ओव्यूलेशन के टाइम पे यस सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, LH सर्ज होता है, ग्राफियन फॉलिकल जब पूरा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तभी ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो गलत हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोल, नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए था इंक्रीज इन ईस्ट्राडायोल, इंक्रीज इन ईस्ट्राडायोल। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी ओवरी, यहाँ से ओवरी है। जब ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल एकदम मेच्योर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल एकदम मेच्योर हो जाता है, ये हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने ग्राफियन फॉलिकल ड्रॉ किया है। जब एकदम मेच्योर होगा तब जो एग रिलीज होगा उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। और ये जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन का, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है ये कब होता है, ये होता है LH के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होने के बाद, LH सर्ज होने के बाद, ठीक है। और इस टाइम पे ईस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे गिवन है कि ये जो हमारे यहाँ फॉलिकल्स हैं और ये है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से होगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte का रिलीज होगा। इसी टाइम पे अगर हम देखें तो LH का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होता है, LH सर्ज यहाँ तक आप देख सकते हैं ओव्यूलेशन 14th डे तक LH क्या हो गया, एकदम कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो चुका है। और उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला था डिक्रीज इन ईस्ट्राडायोल, विच इज रॉन्ग, इट इज एक्चुअली इंक्रीज इन ईस्ट्राडायोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ mammalian corpus luteum is to produce what? Estrogen only, progesterone, human chorionic gonadotropin and relaxin only. आंसर हो जाएगा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तो जो बाकी का स्ट्रक्चर बचा हुआ होता है वो बना देता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस कराता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो हम यहाँ पे जो हमारा ये था, हाँ इसमें डायग्राम में हम देख लेते हैं कि यू कैन सी हियर वेयर इज, आई विल जस्ट इरेज दिस। हाँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पे प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो स्ट्रक्चर है ये डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिंथेसाइज कर रहा है, किसकी पीक ऊपर गई है, प्रोजेस्टेरोन की पीक ऊपर गई है, किसकी पीक ऊपर गई है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पीक ऊपर गई है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यहाँ पे पीछे ये ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ मेमालियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल फ्लो occurs due to lack of menstruation, जो पीरियड्स होते हैं ये क्यों होते हैं, किसकी कमी की वजह से होते हैं, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन और FSH। नीट 2013 का सवाल है। आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। वापस से अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम देखेंगे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन था, प्रोजेस्टेरोन अमाउंट में ज्यादा बना कौन से फेज में, ल्यूटियल फेज में, और या तो फिर जिसको हम सिक्रीटरी फेज भी बोलते हैं। उसके बाद में आगे जब हम जाके देखेंगे
तो ये कॉन्सेंट्रेशन वापस से कम हो जाती है और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से ही क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पे यू कैन सी द ब्लड फ्लोइंग, अपीरियड्स हो रहे हैं। किसकी कमी से, प्रोजेस्टेरोन जब कम हो जाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये मर रहा है और बना रहा है कॉर्पस अल्बिकन्स। अल्बिकन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसाइज करना। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम मर जा रहा है तब प्रोजेस्टेरोन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। प्रोजेस्टेरोन नहीं है मतलब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई, मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, पीरियड्स हो जाएंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू दिस, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तभी कम हो जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्रीटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिक्रीटरी फेज। मतलब अभी तो आपको ये आंसर करने आना चाहिए क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व किए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। ऑप्शन ए, luteal phase and lasts for about 6 days, follicular phase and lasts for about 6 days, luteal phase and lasts for about 13 days, follicular phase and lasts for about 13 days। 42 क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिक्रीटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं जो कि 13 डे तक चलता है। ओके, तो इसको हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। यू कैन सी हियर सिक्रीटरी फेज का नाम क्या है, ल्यूटियल फेज है। अगर पूरी साइकिल 28-29 डेज की साइकिल है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो आप क्या करेंगे, 28 माइनस 14 कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 14 यहाँ पे मिल जाएगा। इतना लंबा 14 डेज का क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज होता है। 14th डे का ल्यूटियल फेज होता है जिसको हम सिक्रीटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम देख लेंगे तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है कि इसका ल्यूटियल फेज में हो रहा है और ये 13th डे तक लास्ट कर रहा है। ओके, ये दोनों तो निकल जाएंगे क्योंकि 6 दिन तक ल्यूटियल फेज लास्ट नहीं, फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर 13 डेज। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सवाल है ये सिक्रीटरी फेज के ऊपर पूछा गया है ना। सिक्रीटरी फेज को तो हम फॉलिकुलर फेज नहीं बोलते हैं, हम ल्यूटियल फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट which day is the normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH, पॉपुलरली कॉल्ड एज एलएच सर्ज, नॉर्मली अकर्स। एलएच सर्ज कौन से डे पे होता है, हमने देखा है कि जो एलएच सर्ज है, एलएच सर्ज है ये ओव्यूलेशन के दिन होता है। मतलब ओव्यूलेशन होगा कब, जब एलएच सर्ज होगा। तो ये ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, 14th डे पे होता है। कौन से डे पे हो रहा है, 14th डे पे हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Next question, which of the following is the correct matching of the events occurring during menstrual cycle? menstrual cycle के टाइम पे ऐसे कौन सी इवेंट इन चारों में से एक दी गई है जो कि करेक्टली मैच्ड है? proliferative phase, proliferative phase, rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle. Option B, secretory phase, development of corpus luteum and increased secretion of progesterone. Menstruation, breakdown of myometrium and ovum not fertilized. Ovulation, LH and FSH attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone. आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं।
ओके, लेट अस मूव अहेड। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो आंसर हो जाता है वो होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट मैचिंग है। सिक्रीटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ जाता है। बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं? क्योंकि प्रोलिफरेटिव में रैपिड रीजनरेशन मायोमीट्रियम का नहीं होता है। मायोमीट्रियम कहाँ से आ गया? यहाँ पे एंडोमीट्रियम होना चाहिए था ना। कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे देखो, कभी कभी जो सवाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उनको देख के हम डर जाते हैं। एक्चुअल में डरना नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत आसान होते हैं, ठीक है। वो बस ऐसा स्टूडेंट्स देखते हैं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन हम तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो इट इज एक्चुअली नॉट दैट। बड़े सवाल कभी कभी बहुत ही आसान हो जाते हैं, तो डू नॉट लीव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। तो लेट अस सी हियर नाउ मेंस्ट्रुएशन अगेन। यहाँ पे वापस से वर्ड क्या दिया है? मायोमेट्रियम। यहाँ पे एंडोमेट्रियम होना चाहिए था ना, एंडोमेट्रियम यहाँ पे होना चाहिए था, ओके। ओव्यूलेशन LH and FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो शार्प फॉल यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी आंसर, मतलब ये ऑप्शन डी रॉन्ग है, मेंस्ट्रुएशन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सही क्या है? सिक्रीटरी फेज। अभी तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं। सिक्रीटरी फेज जिसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे ल्यूटियल फेज? क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम हमको दिखाई देता है। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यू कैन अगेन सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम। Next, which one of the following is the most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycling a human female? तो ऐसा क्या रीजन है कि कोई जो एक फीमेल है, कोई अगर कोई फीमेल है जिसको नॉर्मल पीरियड्स होते थे, लेकिन अभी उसका जो पीरियड है वो नॉर्मल नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस? तो इसके पीरियड्स जो थे वो रेगुलर थे, लेकिन अब जो उसका मेंस्ट्रुएशन है, जो पीरियड है, रेगुलर नहीं है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रोपिक endometrium lining, maintenance of high concentration of sex hormone in the bloodstream, retention of well developed corpus luteum, and defertilization of the ovum. ओके, तो जो है बच्चे ये देख लेते हैं कि पीरियड्स नहीं हो रहे, मतलब जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो चुका है। ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमको सवाल में ये मेंशन किया है कि जो फीमेल है ये रेगुलरली रेगुलरली साइकल्ड है। रेगुलरली साइकल्ड है मतलब इसको पीरियड्स नॉर्मली आते थे, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं थी ना। उसको पीरियड्स नॉर्मली आ रहे थे, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ओके। आंसर क्या हो जाएगा सही? मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम। हमने ये देखा था कि मेंस्ट्रुएशन होने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन का जो कॉन्सेंट्रेशन था, इसको कम होना चाहिए था ना, तभी तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होंगे। अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम नहीं है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ही मेंटेन्ड है, तब पीरियड्स नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ओके। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए एट menopause in the females there is especially abrupt increase of gonadotropic hormones. Option B the beginning of the cycle of menstruation is called as menarche. During normal menstruation about 40 ml blood is lost. The menstrual flow can easily clot. आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। ऑप्शन ए देखेंगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि मीनोपॉज के टाइम पे एक फीमेल के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस
होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो यस, ये स्टेटमेंट से ये मेनोपॉज के टाइम पे स्पेशली एकदम एकदम गोनाडोट्रोपिक जो हॉर्मोन्स है ये बढ़ जाते हैं अमाउंट में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। जब पीरियड्स होते हैं तो यूजुअली कितना ml ब्लड लॉस हो रहा है, 40 ml ब्लड लॉस हो रहा है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये इजीली क्लॉट नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड इजीली क्लॉट नहीं होता। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड अगर क्लॉट हो जाता तो वो विजाइना के बाहर कैसे निकल के आ पाता, नहीं निकल के आ पाता। ओके, तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लूइड है, मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है ये आसानी से क्लॉट नहीं होता है, ये फ्लो होता है विजाइना के बाहर। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर क्लॉट मतलब इट्स सो such a good thing that it is not clotting inside the body, it is coming out in the form of liquid blood. Okay, option D will be the correct answer. Which part of the ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation? कौन सी ओवरी का पार्ट है जो एक ग्लैंड के जैसा काम करता है ओव्यूलेशन होने के बाद में? तो अगर हम आंसर देखेंगे तो आंसर इसमें सही क्या हो जाता है? आंसर इसमें सही हो जाता है, देखो जो ग्राफियन फॉलिकल था इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल बच रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड के जैसा काम कर रहा था। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा था? एक ग्लैंड के जैसे काम कर रहा था। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कर रहा था। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन में कॉर्पस ल्यूटियम नहीं गिवन है तो हम किसको आंसर टिक कर देंगे? ग्राफियन फॉलिकल को, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के बाद ही जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 48. In the human female, menstruation can be deferred or delayed by the administration. अब deferred का क्या मतलब होता है? delayed होता है। ये एक्चुअली सवाल में नहीं गिवन था delayed वर्ड, ये मैंने डाला है ताकि आपको deferred का मीनिंग समझ में आ सके। इन द ह्यूमन फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम कैसे डिले करवा सकते हैं? ऑप्शन ए बाय टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच ओनली एंड एलएच ओनली। आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हमने यही देखा था ना कि पीरियड्स होने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होने दोगे तो पीरियड्स डिले हो जाएंगे, या जिसको हम डेफर्ड क्वेश्चन में बताया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? बाय टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन द पीरियड्स कैन बी डिलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Withdrawal of which of the hormone is the immediate cause of menstruation? कौन सा हार्मोन एकदम विड्रॉ हो जाएगा तो पीरियड्स हो जाएंगे? आई मीन नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर। आंसर है प्रोजेस्टेरोन, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मेमालियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? अगर जो ओवम है ये फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है तो इसमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो इसमें कौन सा इवेंट नहीं होगा? ओके, कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइन हो जाएगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो इसमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा? कौन सा इवेंट नहीं होगा? ओके, तो इसमें जो आंसर होगा, देखो अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मतलब क्या होने वाला है? पीरियड्स होने वाले हैं। तो पीरियड्स होने वाले हैं इसका क्या मतलब है? कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम मर जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाएगा और प्राइमरी फॉलिकल्स वापस से नए साइकिल में डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे। तो आंसर जो हमारा है कि ईस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर इंक्रीजेस नहीं है, एक्चुअली ईस्ट्रोजन सिक्रीशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी थोड़ी ना होने वाली, तो ईस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि देखिए प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी कम हो रहा है और ईस्ट्रोजन भी कम हो रहा है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन भी कम हो गया, ईस्ट्रोजन भी कम हो गया। जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये मर गया, यस और नो? ओके। जो नए फॉलिक, अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम मरने के बाद जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट साइकिल में वापस से ये फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यस, ओके। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इस्ट्रोजन सिक्रीशन। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो इस्ट्रोजन का अमाउंट नहीं बढ़ेगा, इस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो जाएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. Ovulation in the human female normally takes place during the menstrual cycle. Option A, at the mid secretory phase, just before the end of secretory phase, at the beginning of the proliferative phase, at the end of the proliferative phase. इसमें आंसर सही क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा ओव्यूलेशन प्रोलिफरेटिव फेज के एंड में हमको देखने मिलता है। हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे यू कैन सी जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन किसके बाद होता है? फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के खत्म होने के बाद में। पहले मेंस्ट्रुएशन होगा, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज होगा। प्रोलिफरेटिव फेज जैसे ही खत्म होता है, ओव्यूलेशन का फेज मतलब ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, यहाँ पे ये फॉलिकुलर फेज भी मेंशन कर सकते थे, फॉलिकुलर फेज भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट इज सिमिलर? कौन सा सेट सिमिलर है? कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल, सीबम, स्वेट, बंडल ऑफ हिज पेसमेकर, विटामिन B7, नियासिन। कौन सा यहाँ पे सेट सिमिलर है? यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो हम देख लेते हैं कि कौन सा सेट सिमिलर है। ऑब्वियसली कौन सा सेट सिमिलर है? कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? ग्राफियन फॉलिकल से बनता है। ओके, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर ले क्या? ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेसेस इनटू। ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस यू कैन सी हर नाउ। कहाँ पे है? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। ल्यूटियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि येलो कलर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको हम ल्यूटियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्टिलाइज इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक प्लेस? ये पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डे 14। यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ये 14th डे पे होता है ना। ओव्यूलेशन का प्रोसेस 14th डे के ऊपर ही होता है। ओके, सो आंसर इज गोना बी डे 14। आपको ये पीपीटीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, सनाज बायोकेमिस्ट्री। वहां पे एक लिंक ट्री का लिंक होगा जिसको आप फॉलो करके जा सकते हैं और ये पीपीटीज को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेमालियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। जो मेमालियन कॉर्पस ल्यूटियम में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the 28-day human ovarian cycle, the ovulation takes place typically on day 14 of the cycle. Option A, ovulation day 14। अब तो ये बाय हार्ट रट्टा हो जाना चाहिए। Extrusion of second polar body from egg occurs when? जब सेकेंड
जो जो हमारा एग है, इसमें जब सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकलती है तब क्या होता है? Simultaneously with first cleavage, after entry of sperm but before fertilization, after fertilization before entry of sperm into the ovum. तो ये जो हमारा एग है, ये जो हमारा एग है जिसको हम जिसमें से एक्चुअली सेकेंड पोलर बॉडी निकलने वाली है, सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकलने वाली, तो ये सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलती है? जब इसको आके स्पर्म से इसकी मीटिंग होती है, स्पर्म से जब इसकी मीटिंग होती है, स्पर्म जब इसको टच करता है, तब इसमें डिवीजन इसका कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है। ओके, क्योंकि हमने बोला ना जो उसका प्रोसेस है मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 है, ये कब कंप्लीट होगा? Meiosis 2 will be completed only when the egg, should not be calling that an egg, but जब वो egg sperm से जाके contact करेगा तब उसका डिविजन कंप्लीट होगा और सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकलेगी आफ्टर एंट्री ऑफ द स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। मतलब अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, जस्ट स्पर्म ने आके जस्ट एग को उसमें एंट्री ली है, जस्ट उसको टच किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? नीट 2017 का क्वेश्चन है। कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि जो स्पर्म था इसमें हम कुछ कुछ चेंजेस करा देंगे, इसकी मोटिलिटी बढ़ा देंगे, इसके अंदर कुछ कुछ हम चेंजेस करा देंगे ताकि ये फर्टिलाइजेशन के काबिल हो सके। इसी प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है ना, ये मतलब एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म, इसको हम जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? ये होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा स्पर्म, मतलब एक्टिवेट, मैं आपको समझने के लिए बोल रही हूँ, एक्टिवेट हो जाएगा, इसकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे ताकि ये फर्टिलाइज करवा सके एग को। आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बच्चों को लगता है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म बोला गया है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट थोड़ी ना आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आप रॉन्ग कर सकते हैं सिंपल से क्वेश्चन को। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन कब होगा? एग और स्पर्म जब मिलेंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा, यस और नो? ठीक है, तो हम ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। The ovum and the sperm are transported simultaneously to ampullary isthmic junction of the cervix. पहली बात यह है कि ampullary isthmic junction cervix का पार्ट नहीं है, fallopian tube का पार्ट है। cervix का पार्ट नहीं है, fallopian tube का पार्ट है। ऑप्शन बी, the sperms are transported into cervix within 48 hours of release of the ovum in the uterus. The sperms are transported into cervix within 48 hours. ये बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया, स्पर्म आते आते और डिले हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द ओवम इन द फेलोपियन ट्यूब। अब वजाइना से जब वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा फिर और टाइम लगेगा, यस और नो? द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये आंसर सही है। क्या बोला गया है कि ये हो गया, नॉट ड्रॉइंग इट वेरी आर्टिस्टिकली, जैसे कि ये हो गया है यूट्रस, ये हो गया यूट्रस, ये हो गया है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे ओवरी ने एग रिलीज करा दिया है और एग यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तभी स्पर्म ने भी यहाँ पे आना था। जब स्पर्म यहाँ पे आएगा, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करवा देंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी, क्योंकि सवाल में गिवन है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे दोनों ने साथ में मिलना चाहिए। देखो आपकी मीटिंग, फॉर एग्जांपल आपको अपने फ्रेंड से मिलना है, तो आपने बोला कि मॉल में 2 बजे आ जाना, मॉल में 2 बजे आ जाना, तो 2 बजे जब आप आओगे और 2 बजे जब ये आएगा तभी तो मीटिंग हो पाएगी। आप आ रहे हो 11 बजे,
सुबह के 11 बजे और ये आए, आपके फ्रेंड आए हैं रात में 11 बजे, तो ऐसे मीटिंग हो पाएगी क्या? नहीं। तो इसीलिए साइमल्टेनियसली एग और स्पर्म ने पहुंचना था एम्पलरी इस्थिमिक जंक्शन में, तभी जाके इनकी मीटिंग पॉसिबल हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 कब कंप्लीट होता है? अभी मैंने बताया ना कि जो एग है, एग को आके जब स्पर्म उसके अंदर एंट्री लेगा, ये एग हो गया, ये स्पर्म हो गया। जब एग में आके स्पर्म एंट्री लेगा, तब मतलब जब एंट्री जस्ट ली है इन्होंने, तब क्या कंप्लीट होगा? तब होगा कंप्लीट मियोसिस 2, और इस एग में से रिलीज हो जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी। क्या रिलीज हो जाएगी? सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस 2 क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी एक और वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को खत्म कर देंगे और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सीरीज हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड विथ योर नीट प्रिपरेशन। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इससे बेनिफिट हो सके। So we'll meet you in the next video. Bye bye everybody, and don't forget to subscribe. And we'll meet in the next video.